हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर ही होंगे। आइए आज हम लोग अगला वीडियो पढ़ते हैं पर्यावरण का। उसमें पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार पढ़ने से पहले आपको राज्यों के बारे में जानना होगा। और भारत में जैसा कि हम जानते हैं मौजूदा समय में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, या इन्हीं को संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं। ये सीधे तौर पर भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब सीधे तौर पर शासन करते हैं। यहाँ पर एक संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते यहाँ राज्यों में मुख्यमंत्री जनता चुनती है और राज्य केंद्र के द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल होता है। ये शासन चलाया जाता है राज्यों में, जबकि यहाँ पर राज्यपाल नहीं होते हैं, सामान्यतः मुख्यमंत्री भी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ राज्य में मुख्यमंत्री का प्रावधान कर दिया गया है। चलिए ठीक है, ये वाला टॉपिक हम उसमें पॉलिटी वाले में पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं राज्यों के बारे में। ठीक है, पहला ये हमारा है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख है। और ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। और ये मिलेगा उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। और ये उत्तर प्रदेश है जिससे अलग हुआ है उत्तराखंड। यहाँ पर मिलेगा पंजाब। और ये है क्या? हरियाणा। और यहाँ पर जो ये हमने काले रंग का डॉट दिखा रखा है, ये है दिल्ली। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। और यहां पर मिलेगा एक है चंडीगढ़। ठीक है, और ये वाला है राजस्थान। ये वाला है क्या? गुजरात। और ये क्या है? महाराष्ट्र है। और यहां पर मिलेगा हमारा गोवा। और ये है कौन सा राज्य? कर्नाटक। और ये क्या है? केरल। ये क्या है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। और ये वाला है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये है तेलंगाना। दक्षिण भारत का एकमात्र स्थलबद्ध राज्य कौन सा? तेलंगाना। ठीक है ना, दक्षिण भारत का एकमात्र स्थलबद्ध राज्य, यानी ऐसा राज्य जो चारों तरफ से सीमाओं, स्थलीय सीमा से घिरा हो, उसे स्थलबद्ध राज्य कहेंगे, तेलंगाना। और इसके ऊपर की तरफ मिलेगा ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बगल में है छत्तीसगढ़। और ये है ओडिशा। ये है झारखंड। और ये क्या है? बिहार। हमने ये जो बराबर या इक्वल लाइन लगा रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। इसी उत्तर प्रदेश से क्या अलग हुआ है? उत्तराखंड। और मध्य प्रदेश से क्या अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। और बिहार से क्या अलग हुआ है? झारखंड। और इन सबके पूरब में इधर की तरफ मिलेगा पश्चिम बंगाल। और ये है सिक्किम। यहां पर मिलेगा ये वाला है असम। क्या है? असम है। और ये है मेघालय। क्या है? मेघालय। और ये क्या है? त्रिपुरा। और ये है मिजोरम। ये है मणिपुर। और ये है नागालैंड। और ये है ग्रीन कलर वाला है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें आप देखेंगे ये भारत के राज्य हो गए हैं, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तब इसमें आपको यह भी ध्यान देना है कि अब हम जो रेड कलर का, ये राज्यों से अवगत करा रहे थे हम आपको, लेकिन अब जो रेड कलर का इलाका होगा या रेड कलर का राज्य हम दिखाएंगे वो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। सबसे पहला हो जाएगा लद्दाख, फिर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और फिर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। और फिर क्या हो जाएगा? ये है दिल्ली। फिर इसके बाद मिलेगा दमन, यहां है, दीव यहां है। और ये मिलेगा दादरा नगर हवेली। ये है दमन और ये है दीव। ये है दमन और ये है दीव। ये है दादरा नगर हवेली। अब सब एक हो गया है। पहले दादरा नगर हवेली एक राज्य था, दमन और दीव एक राज्य था। अब सब एक होकर के इसकी राजधानी दमन बन गई है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां मिलेगा लक्षद्वीप। क्या है? ये लक्षद्वीप है। और फिर इसके बाद यहां मिलेगा पुदुचेरी। क्या मिलेगा? पुदुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, आप यही अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। ठीक है, पुदुचेरी में कुल 4 जिले हैं। पुदुचेरी एक ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं। एक हो गया पुदुचेरी, यहां मिलेगा कराईकल, और यहां मिलेगा माहे, और यहां मिलेगा यनम। ये 4 जिले हैं जो पुदुचेरी राज्य के हैं। ठीक है ना, किसके हैं? पुदुचेरी राज्य के हैं। और ये फ्रांसीसियों की बस्तियां हुआ करती थी। जब 1954 में जाने लगे ये, तो हमारी सरकार ने इनसे छीन करके फ्रांसीसियों से इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बना दिया था, जिसे क्या कहते हैं? पुदुचेरी कहते हैं। चलिए, हो गया। फिर इसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप देखेंगे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी लेह है। क्या है? लेह है। तो 1 2 3 4 5
6, 7 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, इतना आपके लिए आपको बेसिक जानना होगा। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं और बेसिकली हम शिक्षा मित्रों से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बार देखेंगे। क्वेश्चन पहले चैप्टर से यहां से बनना लगभग तय है। पेपर कोई भी होगा, चाहे टेट होगा, चाहे सुपर टेट होगा, सी टेट होगा, वो जरूर आपसे पूछेगा। हाँ, एक चीज और, मानचित्र में हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर, और नीचे की ओर क्या होगी? दक्षिण। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। और इधर की तरफ क्या रहेगा? पूरब। और इधर की तरफ क्या रहेगा? पश्चिम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, सबसे दक्षिणी राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ज्यादा नीचे है, ज्यादा दक्षिण में है, ये होगा। लेकिन अगर पूछेगा स्थलबद्ध राज्य कौन सा, सॉरी मुख्य भूभाग वाला राज्य कौन सा होगा, तो तमिलनाडु लगाएंगे। ये ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे होंगे, ग्रीन कलर का एरिया तमिलनाडु का है, ना कि केरला का है। कभी कभी पूछा जाता है कि जो ये कन्याकुमारी है ये किस में है, तो आप बताएंगे किसमें है? तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात कतई नहीं है, गुजरात नहीं। कौन सा है सबसे पश्चिमी राज्य? राजस्थान नहीं है, सॉरी हमने कहा सबसे पश्चिमी राज्य राजस्थान नहीं है, कौन सा है? गुजरात है। और सबसे पूर्वी राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अब इतना आप लोगों ने पढ़ लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पहले नंबर पर हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर यूपी है। यानी 1 नंबर पर राजस्थान, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश, 3 नंबर पर महाराष्ट्र है और 4 नंबर पर क्या है? यूपी है। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ना हो करके अब हम बात करेंगे किसका? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो अगर हमारा पहले जिले की बात करें तो ये वाला है अपना सबसे बड़ा जिला, जिसका नाम है क्या? कच्छ। क्या नाम है? कच्छ है। और राज्य कौन सा है? ध्यान से देखेंगे, गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। कच्छ का रण, अभी आप देखेंगे यही कच्छ के रण में गधे पाए जाते हैं, यानी गधों के लिए राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं होगा तो यहीं पर होगा। आप ध्यान दीजिए, 2017 के इलेक्शन में अमिताभ बच्चन को अखिलेश यादव जी ने कहा था कि सदी के महानायक गधों का प्रचार करते हैं। उस समय गुजरात टूरिस्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे अमिताभ बच्चन। ठीक है, ये हो गया। और दूसरे नंबर पर क्या हो गया? लेह हो गया। हाँ, वही राजधानी लेह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित शहर है, जो लद्दाख राज्य की राजधानी है। ये हमारी सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के इधर, यानी कि देखो जहां से नदी निकलती है ना, वहीं से आप खुद भी निकल जाइए। आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो इधर की तरफ हमें एक शहर मिलेगा जिसका नाम है क्या? लेह है। क्या है? लेह है। लद्दाख राज्य की राजधानी है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। और तीसरा सबसे बड़ा है, यह है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक है ना, जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। और चौथे नंबर पर है, यही बगल में मिलेगा बाड़मेर। क्या मिलेगा? बाड़मेर। ये है, ये बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है। फिर इसके बाद है 5वें नंबर पर बीकानेर। हाँ, वही बीकानेर, जहां की नमकीन बहुत फेमस है, बीकानेर। ये तीनों जिले कहां पर है? ये है बीकानेर। ये तीनों जिले राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। इतना हो गया। फिर इसके बाद अब आप देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर हम बात करें, सबसे छोटा राज्य तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा? 1 नंबर पर गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। राजधानी पणजी। क्या है? पणजी है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाएगा तब सिक्किम हो जाएगा। यही आप नोट या रिमार्क करके अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा राज्य नहीं, अब अगला हो जाएगा सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? तो याद रखिएगा सबसे छोटा जिला है माहे। कौन सा है? माहे है। और ये माहे पुदुचेरी का एक जिला है जो केरल राज्य में है। केरल राज्य के अंडर में है, लेकिन है हिस्सा किसका?
पुदुचेरी का जो वैसे ही हिस्सा है, जैसे आप रहते अपने घर पर हैं, आप चले जाइए दिल्ली में प्लॉट खरीद लीजिए, वो उतना एरिया आपका, आपके घर का, यानी वो हमारे प्रदेश की प्रॉपर्टी हो जाएगी एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि आपने खरीदा और आप हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पुदुचेरी है, पुदुचेरी का हिस्सा है कौन सा, माहे। और हाँ, यहीं पर आप एक चीज लिखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। कौन सा है, ये वाला है सोनभद्र, मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र जिला है, मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज। ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से, 4। इधर की तरफ देखेंगे मध्य प्रदेश, और नीचे की तरफ देखेंगे छत्तीसगढ़, इधर की तरफ देखेंगे झारखंड, और इधर की तरफ देखेंगे बिहार। तो हमारा एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, जिसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है, जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतना टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हाँ देखेंगे भारत के पड़ोसी, भारत के राज्य, भारतीय राज्य जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं। चलिए, पहले नंबर पर हम देखेंगे पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले देश, राज्य। अपने पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य सभी लोग देखेंगे ध्यान से। नंबर 1 पर कौन सा हो जाएगा, गुजरात। कौन सा है ये वाला, गुजरात। और दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर, 5वें नंबर पर लद्दाख। अब आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे इस मानचित्र को, और ये वाला इधर की तरफ जो पड़ोसी देश है इसे कहते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये सिंधु नदी वाला भी हमने जो बनाया था उसी को मिटा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वाला इलाका हमारा हो गया है, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, हम ही ने दिया था इसको। ठीक है ना, हमारे देश के नेताओं ने इनको दे दिया था, डोनेट कर दिया था। ठीक है, रहना शांति से, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं, रहेंगे। ठीक है ना, ये है कौन सा देश, पाकिस्तान। कौन सा है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे पर जम्मू कश्मीर और 5वें पर लद्दाख है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हरियाणा कभी भी पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाएगा, और हिमाचल प्रदेश भी पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाएगा। तो कौन कौन से बना रहे हैं, नंबर 1 पर हम लिख रहे हैं गुजरात, दूसरे नंबर पर लिख रहे हैं राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब है, और चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, और 5वें नंबर पर लद्दाख है। सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये राजस्थान होगा। पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य की है, तो हमारे राजस्थान की। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जब से ये एक 2 राज्य में टूट गया है जम्मू कश्मीर, तब से ये अब हमारा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा पाकिस्तान से, वो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद है दूसरे नंबर पर, हाँ यहीं पर देखेंगे इधर की तरफ एक और देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल है। ठीक है ना, तो ये अफगानिस्तान है। ठीक, तो अफगानिस्तान से दूसरे नंबर पर, अफगानिस्तान से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, एकमात्र राज्य जिसका नाम है लद्दाख। क्या है, लद्दाख है, और इसकी लंबाई कुल है 106 किलोमीटर। ठीक है ना, हमारी जो अभी लंबाई इकट्ठा लिखाएंगे। ठीक है, चलिए लंबाई का जिक्र अभी नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से हमारा एकमात्र राज्य सीमा बनाता है जिसका नाम है क्या, लद्दाख। और फिर तीसरे नंबर पर है, आइए हम चलते हैं भगवान श्री राम की ससुराल नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू। क्या है, काठमांडू। और ये हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है। आज तक इस पर कोई सी यूरोपीय या किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया, कारण है पूरा का पूरा हिमालयी देश है, यहां पर कब्जा करना आसान है भी नहीं। ठीक है ना, करेंगे भी तो क्या पाएंगे, पहाड़ पाएंगे बस, और कुछ नहीं पाएंगे। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे, आइए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, और उत्तराखंड हमारा एक राज्य ऐसा है, उत्तराखंड जो नेपाल से सीमा बनाता है। और ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश है, और इधर की तरफ बिहार है। और आप ध्यान से देखेंगे ना, ये ग्रीन कलर का एरिया जो उठ करके यहां तक चला आया है, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल यहां पर इतनी सीमा बनाता है नेपाल से, फिर ऊपर की तरफ सिक्किम बना लेता है। तो चौथे नंबर पर बिहार हो जाएगा, और सॉरी तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, 5वें नंबर पर सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
उत्तराखंड में एक क्षेत्र है बाराहोती, काफी विवादित क्षेत्र है, अभी चर्चा में काफी रहा है, तो याद रखिएगा बाराहोती क्षेत्र उत्तराखंड में है, जिस पर चाइना कहता है हमारा है, लेकिन है नहीं। नेपाल हो गया। नेपाल के बगल आप देखेंगे ध्यान से तो भूटान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये भूटान है, और भूटान सबसे पहले सिक्किम से, फिर पश्चिम बंगाल से, और फिर असम से, अरुणाचल प्रदेश से। चौथे नंबर पर कौन सा देश हो गया? भूटान। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? चलिए सिक्किम हो गया, और दूसरा हो गया पश्चिम बंगाल, और तीसरा क्या हो गया? बहुत ध्यान से देखेंगे, असम मिलेगा यहाँ पर। चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, और पांचवें नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है ये हमारा, ठीक है। 4 हो गया, और पांचवें नंबर पर अब हम लिखेंगे आगे की तरफ, यहां मिलेगा एक देश जिसका नाम है इधर की तरफ म्यांमार। क्या है ये इधर की तरफ? हमने जितना इधर किया है ये म्यांमार है। हमारा एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बहुत ध्यान से देखिएगा, असम म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। फिर से, असम म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। चलिए, म्यांमार, राजधानी नायपीते। म्यांमार पुराना नाम है बर्मा, तब राजधानी थी रंगून, अब नाम हो गया म्यांमार, और राजधानी हो गई नायपीते। क्या हो गई है? नायपीते। तो पहला राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा क्या हो गया? नागालैंड, ठीक है ना, और तीसरा क्या हो गया? मणिपुर, ठीक है ना, MNP लिख दे रहे हैं, मणिपुर, ठीक है, और चौथे नंबर पर मिजोरम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, असम म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। फिर इसके बाद है छठे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है। छठे नंबर पर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पहले नंबर पर। अब आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, इधर की तरफ ये हमारा पश्चिम बंगाल है, फिर आगे यहां बहुत एटलस आप अपना खोल करके रखे रहिएगा, ये बेसिक चैप्टर है। जब तक ये नहीं मजबूत होगा तब तक आपका EVS और ज्योग्राफी नहीं मजबूत हो सकती है, इसलिए आप एटलस खोल करके रखिएगा। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल, और दूसरा असम, तीसरा मेघालय, फिर असम है, फिर असम है, वही कार्बी एंगलोंग वाला क्षेत्र आता है फिर, यानी मेघालय के ऊपर भी असम, मेघालय के नीचे भी असम, लेकिन काउंट एक ही बार किया जाएगा। असम, फिर त्रिपुरा, और फिर क्या है? मिजोरम है। आप ध्यान से देखेंगे, इसके इधर की ओर ये जो व्हाइट कलर का एरिया दिख रहा है ये बांग्लादेश है, और इसके इधर की ओर म्यांमार दिख रहा है। चलिए, पहला है पश्चिम बंगाल, और दूसरा है असम, और तीसरा है मेघालय, और चौथा है त्रिपुरा, पांचवा है मिजोरम। ये 5 हो गए, और चलिए 5 राज्य हो गए बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले। और 7वें नंबर पर है चीन। चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हम देखेंगे, सबसे पहले लद्दाख होगा। अब रुकें और देखें, जम्मू कश्मीर कतई चाइना से सीमा नहीं बनाएगा, जम्मू कश्मीर चाइना से सीमा नहीं बनाएगा, पहले बनाता था जब लद्दाख इसका था। लद्दाख, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, यूपी बिहार के सामने नेपाल आ गया, इसलिए चीन से सीमा नहीं बनाएगा। फिर इधर की तरफ है एक सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। अच्छा, सिक्किम में अभी काफी एक विवादित क्षेत्र था जिसका नाम है अरे इस पर है सिक्किम का, लेकिन हमने सुरक्षा की जिम्मेदारी, सॉरी उसका है, भूटान का है, अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए अभी देखेंगे। सिक्किम हो गया चाइना से सीमा बनाने वाला, असम चाइना से सीमा नहीं बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है ना। पहला हो गया लद्दाख, पहला कौन सा हो गया? लद्दाख, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, और तीसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया उत्तराखंड, और चौथे नंबर पर हो गया सिक्किम। कौन सा हो गया? सिक्किम। और 5वें नंबर पर क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब हम सबसे लंबी सीमा लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य 4096 किलोमीटर ये है, 4096 किलोमीटर सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से हमारी लगती है, ठीक है ना, 4096 किलोमीटर है। फिर दूसरे नंबर पर है 3488,
चाइना की सीमा, हमारी और चाइना की सीमा 3488 किलोमीटर है। कितना है? 3488 किलोमीटर है। और फिर अगला है 3323 किलोमीटर, इनकी सीमा है 3323 किलोमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद है पांचवें नंबर पर नेपाल 1751 किलोमीटर। कौन कितना है? 1751 किलोमीटर है। और फिर इसके बाद है 1643, किसकी सीमा है? म्यांमार की। 1643 किलोमीटर इनके साथ हमारी सीमा लगती है। फिर इसके बाद है भूटान से 699 किलोमीटर और इनसे है 106 किलोमीटर। ये अपनी नोट्स में आप ऐड करते हुए चलिएगा। चलिए, सबसे लंबी सीमा भारत की किससे लगती है? बांग्लादेश से। सबसे कम किससे लगती है? अफगानिस्तान से। ठीक है, 106 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है यही इतना केवल राज्य है। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक आपका ओवर हो गया। भारत के भारतीय राज्य जो पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज यहीं पर और आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताता चलूं। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं, सॉरी 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। जैसे पहला आप देखेंगे लद्दाख, ये बना रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे भारतीय राज्य जो 4 देशों से सीमा बनाते हैं। पहला लद्दाख हो जाएगा और दूसरा सिक्किम हो जाएगा। इसके आगे की तरफ चीन, इधर की तरफ नेपाल, इधर की तरफ भूटान। दूसरा क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इधर की तरफ भूटान, ऊपर की तरफ चाइना, इधर की तरफ म्यांमार। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और चौथे नंबर पर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल। इधर की तरफ है बांग्लादेश, इधर की तरफ है नेपाल और इधर की तरफ है भूटान। तो भारतीय 4 राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ये वाली टॉपिक ओवर। जिनको समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज करके और बैक जा करके अपना देख लीजिएगा, फिर हमको कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग। ठीक है ना, कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा वीडियो हमारा शेयर और कर दीजिएगा, ताकि जो शिक्षा मित्र लोग हैं ये हमारे भाई बहन ये पास हो सके, अच्छा नंबर इनको मिल सके। और कोशिश ये, हाँ एक कोशिश और करिएगा, निवेदन है आपसे कि ये जो मानचित्र है इसे खरीद लीजिएगा, देखने की कोशिश करिएगा बार बार। चलिए अब हम बातें करते हैं रेखाओं के बारे में। ठीक है, रेड कलर की रेखा दिखा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां के बीच में ये है डूरंड, सॉरी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? तो आपसे पूछा जाए, आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखाओं, भारत तथा पड़ोसी मुल्कों के साथ में रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। और जब खींचा, ये 1947 में खींची गई है। ठीक है ना, आजादी के साल में। और उसी साल पूर्वी पाकिस्तान ये बना था बांग्लादेश। ठीक है, तो ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य भी कौन सी रेखा हो जाएगी? रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। अरे हमेशा इनका तेवर कैसे रहता है? रेड ही तो रहता है, हत्या करने का ही तो रहता है। तो इसलिए भाई साहब यही काम करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम आप रेड क्लिफ के नाम से याद रखिएगा। दूसरी रेखा हो जाएगी डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ये इतनी लंबाई भारत और अफगानिस्तान के मध्य, बाकी ये पूरी है एक्चुअल में डूरंड रेखा। ये जो पाकिस्तान के और इधर की तरफ अफगानिस्तान, ये दोनों के बीच में सर्वाधिक लंबी है। लेकिन आप पढ़ेंगे क्या? डूरंड रेखा किनके किनके मध्य है? भारत और अफगानिस्तान के मध्य, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। ये खींची गई है 1896 ईस्वी में। ये कहानी हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे, अभी यहां नहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, आगे है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। और ये है भारत तथा चीन के मध्य में। ये खींची गई है 1914 ईस्वी में। कब खींची गई है? 1914 ईस्वी में। ये जितने नाम है ना, ये सब अंग्रेज हैं, ये हमारे देश में रहते थे, इन्होंने खींचा था और उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रख दिया गया। जब खींचा गया था मैकमोहन ना 1914 में, तो ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के बारे में था, लेकिन बाद में इसका विस्तार करके ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा बना दिया गया है। ठीक है, और इस मानचित्र में एक चीज ध्यान रखिएगा, इधर की तरफ ये वाला एरिया अक्साई चीन कहलाता है और इधर की तरफ वाला एरिया पीओके कहलाता है। क्या कहलाता है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। अच्छा हाँ,
भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य एक है शून्य रेखा। कौन सी है? शून्य रेखा। तो आप चौथे नंबर पर याद रखिएगा, शून्य रेखा। कौन सी रेखा है? शून्य रेखा। और ये है भारत का राज्य त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा है। और त्रिपुरा से मध्य बांग्लादेश। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश है। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप यहां पर कि इसकी राजधानी, जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ना, ये बांग्लादेश की सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। मात्र इसके अगरतला से आप जो बाउंड्री है, उस जिले की जो सीमा है, उसको जैसे आप क्रॉस करेंगे 50 मीटर के बाद आपको क्या मिल जाएगा? बांग्लादेश मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब भारत की चतुर्दिक सीमा, चलिए हेडिंग डालेंगे आप, भारत की चतुर्दिक सीमा। भारत की अंतिम चतुर्दिक सीमा। भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या हो जाएगा? भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख होगा। और सबसे पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अब आप जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही आपको बनाना होगा। ये हो जाएगा पूरब, और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, ये होगा इंदिरा कॉल। क्या होगा? इंदिरा कॉल। क्या होगा? इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, या इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट। और या इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट। क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबूथी। क्या है? किबूथी, अरुणाचल प्रदेश में ये है। और सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गौर माता। कौन सा? गौर माता। ये कहां पर मिलेगा आपको? कच्छ में मिलेगा। कच्छ वाले क्षेत्र में, गुजरात के मिलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये मुख्य भूभाग का अंतिम बिंदु है, इसे कह सकते हैं कन्याकुमारी। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहेंगे। और कन्याकुमारी किस राज्य में है? तमिलनाडु। TN का मतलब हो जाएगा तमिलनाडु। और एक ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है पॉइंट पेड्रो। तो पॉइंट पेड्रो और पॉइंट पेड्रो, या पॉइंट जाफना, ये दोनों श्रीलंका में है। पॉइंट पेड्रो या पॉइंट जाफना, ये दोनों कहां पर मिलेगा? श्रीलंका में। अगर पूछेगा भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश, तो श्रीलंका हो जाएगा। पहले श्रीलंका फिर इंडोनेशिया, पहले श्रीलंका फिर इंडोनेशिया। भारत से इसकी दूरी मात्र 31 किलोमीटर है। कितना है? भारत से श्रीलंका की दूरी 31 किलोमीटर है। जबकि यहां से इंडोनेशिया की दूरी मिलेगा आपको 150 किलोमीटर के आसपास। कितना मिलेगा? 150 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। चलिए आज वाले वीडियो में बस इतना ही रहेगा। इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में।